Good evening and welcome viewers. In this lecture we will discuss about observables and operators. So let us see what we are going to cover in this lecture. So first we will see the meaning of observable. What is the meaning of observable classically and quantum mechanically. Next we will see the operators corresponding to the observables, and under this topic observable we will see what is an observable and what are the types of observables and what are the products of any two or more than two operators. So this lecture is again a quite short lecture, and all these topics are quite easy and mathematical topics of quantum mechanics, and these topics are quite independent from the last lecture, so you can easily understand these topics of this lecture without even connecting with the second lecture. So let us start today's content. So सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ऑब्जर्वेबल क्या है. तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि आज क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले ऑब्जर्वेबल्स की बात करते हैं. तो ऑब्जर्वेबल सिंपल सी बात है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और दैट कैन बी मेजर्ड, एंड वो कहलाएगा ऑब्जर्वेबल हमारे पास. तो हम इन चीज़ों को समझेंगे कि क्लासिकली ऑब्जर्वेबल्स क्या क्या है एंड क्वांटम मैकेनिकली क्या क्या है एंड कैसे ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट अफेक्ट करती है किसी भी सिस्टम को. क्लियर है. तो सिंपल सी बात हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज ऑब्जर्वेबल. सो ऑब्जर्वेबल इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. कौन सी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं क्लासिकली, हम पोजीशन भी बता सकते हैं एक्यूरेटली. हम क्या एनर्जी बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल की, ऑब्जर्व कर सकते हैं एनर्जी को, मेजर कर सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, लीनियर मोमेंटम बता सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं हम किसी भी पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम. तो ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे ऑब्जर्वेबल्स हैं. पोजीशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, एनर्जी कैन बी ऑब्जर्व्ड, लीनियर मोमेंटम कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड एंगुलर मोमेंटम कैन बी ऑब्जर्व्ड. सो क्लासिकली हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. बट क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ के आ चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि हम ये कंजुगेट पेयर्स है, पोजीशन एनर्जी एंड मोमेंटम एनर्जी एंड टाइम. क्लासिकली ये क्वांटम मैकेनिकली कंजुगेट पेयर एनर्जी एंड टाइम एंड ये मोमेंटम एंड पोजीशन, ये कंजुगेट पेयर है. कंजुगेट पेयर की मतलब हाइजेनबर्ग ने कंडीशन लगा दी थी कि भाई आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहोगे किसी पार्टिकल के को, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसको एक्यूरेटली आप मेजर नहीं कर पाओगे. और अगर आपने कोशिश की उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने की, तो उसका मोमेंटम आप एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे. सेम सिचुएशन एनर्जी एंड टाइम पेयर के साथ थी कि एनर्जी को प्रिसाइसली मेजर करोगे तो टाइम नहीं बता पाएंगे, टाइम को प्रिसाइसली मेजर करेंगे तो एनर्जी में एरर आ जाएगा, एनर्जी मेजरमेंट में. तो ये सारी चीज़ें हम क्लासिकली बात करते हैं कि क्लासिकली ये चीज़ें एक्यूरेटली हम इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स सेज कि मेजरमेंट अफेक्ट्स द सिस्टम. इसका मतलब क्या कि अगर आपने कोई भी क्वांटम पार्टिकल को मेजर करने की कोशिश की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की, ऑब्जर्व इन द सेंस कि आपको उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश की, आपने उसका मोमेंटम पता करने की कोशिश की, तो क्या होगा कि आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसकी भी हेल्प से, लेट्स से कि आपने डिफ्रैक्शन टेक्निक लगाई है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से आप किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, या फिर आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप किसी को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप सिस्टम लगाओगे वो सिस्टम क्या कर देगा कि जिस भी पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो उसकी पोजीशन जहाँ थी वहाँ पे नहीं रहेगी, उसको अफेक्ट कर देगा. ठीक है कि जैसे सिंपल अगर हम एग्जांपल लें
कि अगर कोई भी नहीं देख रहा हो किसी को भी तो वो अपना रैंडम मोमेंट करता है, पर जब हमें पता हो कि लेट्स से कि कोई हमारा बड़ा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हम जैसा अपना रैंडम बिहेवियर करते थे वैसा नहीं होता, हमारा कुछ डिफरेंट हमें पता हो जाता है कि भाई कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारा थोड़ा बिहेवियर अफेक्ट होता है उससे। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि मेजरमेंट अफेक्ट्स द सिस्टम, जो भी सिस्टम हमें ऑब्जर्व करना है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अगर हम उसको मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उस ऑब्जर्वेशन से वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या कि हमारी ऑब्जर्वेंस में प्रिसीजन नहीं बचेगा, प्रिसीजन के साथ हम नहीं बता पाएंगे। दैट्स वाई हम क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं। कभी भी हम एक्यूरेटली ये नहीं कह सकते कि ये रहा पार्टिकल, ये पार्टिकल की पोजीशन है, इतना पार्टिकल का मोमेंटम है। हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं कि इतना हो सकता है, इस रेंज में हो सकता है, यहाँ पे पार्टिकल मिल सकता है, बट देर इज नॉट एनी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ ये दिस इज द पार्टिकल एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। सो वी कांट से विद सर्टेनिटी, वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, क्या मतलब होते हैं, ऑब्जर्वेबल्स होते हैं। और एक क्या होता है कि हर ऑब्जर्वेबल के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएट होता है। क्या नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास एवरी ऑब्जर्वेबल हैज अ ऑपरेटर एसोसिएटेड विद इट, कि हर ऑब्जर्वेबल के पास, ऑब्जर्वेबल क्या क्या है हमारे पास, पोजीशन है, एनर्जी है, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है सिस्टम की, लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम है। ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं। तो ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि एवरी ऑब्जर्वेबल हैज ऑपरेटर एसोसिएटेड विद इट। तो मतलब क्या हुआ, इन सारे ऑब्जर्वेबल्स की करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, एक ऑपरेटर। सो लेट अस सी कि इन सारे ऑब्जर्वेबल्स के करस्पॉन्डिंग कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल्स जो हमारे पास थे क्लासिकली, इनकी करस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेबल्स एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स, तो ऑब्जर्वेबल सबसे पहले बात करें तो पोजीशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स से इसको आर वेक्टर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा पोजीशन ऑपरेटर। इस फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑब्जर्वेबल है, हमने कही काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से मोमेंटा कहा हमने, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, ऑब्जर्वेबल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या है, हमने पढ़ के आ चुके हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल ऑपरेटर है। तो डेल पता है हमें, कर्ल ओवर कर्ल एक्स, अगर वन डायमेंशनल मोमेंटा की बात कर रहे हैं 3D में, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल क्या हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है पी स्क्वायर ओवर 2m, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या होगा हमारे पास, ये पी इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा -1 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर। तो ये ऑपरेटर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को तो हम सिंपली V ऑपरेटर ही ऑपरेट कर देंगे। उसके बाद टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली ROT का फंक्शन मान लेते हैं, लेट्स से। तो इसका क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हमारे पास है ऑलरेडी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर
ये एनर्जी ऑपरेटर इसका ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एनर्जी जो ऑब्जर्वेबल इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑपरेटर RT। तो ये इस तरीके की फॉर्मेट का होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या बचा हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑब्जर्वेबल L से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या होगा? L ऑपरेटर, ऑपरेटर L। तो ऑपरेटर L को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R एज इट इज, P को क्या लिख सकते हैं? R क्रॉस -i/h डेल, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कोई कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, -i/h R क्रॉस डेल। तो ये L ऑपरेटर हो गया हमारे पास। क्लियर है? तो ये कुछ ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स है ऑब्जर्वेबल्स के करस्पॉन्डिंग। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। एग्जैक्टली ऑपरेटर होता क्या है, क्या कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटर्स। ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो तो कैसे ऑपरेट करते हैं उनको, क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेशन का। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। सो डेफिनेशन में क्या है ऑपरेटर्स की? ऑपरेटर सिंपली एक टाइप का ऑपरेटर, इट इज अ मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन which transforms a function into another function। सिंपल का क्या मतलब है इसका कि ऑपरेटर क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी एक फंक्शन को के ऊपर ऑपरेट होकर उसको दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो लेट से कोई हमारे पास ए ऑपरेटर है, किसी एफ फंक्शन पे ये लग रहा है, तो कोई हमें दूसरा फंक्शन मिल गया, लेट से जी फंक्शन मिल गया, तो ये एक ऑपरेशन इस पे लगा और हमें कोई दूसरा फंक्शन मिल गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ए इज ऑपरेटेड, ए ऑन ऑपरेटिंग एफ एक्स गिव्स जी एक्स। तो यहाँ पे हम स्क्रोडिंजर मैकेनिक्स की लैंग्वेज, स्क्रोडिंजर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो हम फंक्शंस की टर्म्स में बात कर रहे हैं। और अगर हम हाइजेनबर्ग मैकेनिक्स के विषय में बात करें तो स्क्रोडिंजर के टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। स्क्रोडिंजर ने जो वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी यूज करी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको फंक्शन बोलते हैं। और अगर हाइजेनबर्ग की बात करें, हाइजेनबर्ग मैकेनिक्स में इसको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, सिंपल स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर बोलते हैं। और अगर हम डिराक की टर्म्स में बात करें तो डिराक की टर्म में हम इसको कैट बोलेंगे। डिराक नोटेशन होती है, डिराक नोटेशन की टर्म में बात करें तो हम इसको कैट बोलेंगे। तो कैट कोई भी फंक्शन, जैसे स्क्रोडिंजर की टर्म्स में हमने फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें साई कोई एक वेक्टर फॉर्मेट होगी यहाँ पे साई की, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी डिराक की नोटेशन में कैट, कैट हम साई को ऐसे लिखते हैं, ये स्टेट इस तरीके से लिखी जाएगी कैट फॉर्मेट में। तो प्रेजेंटली हम स्क्रोडिंजर की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं कि व्हेन ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन अ फंक्शन इट गिव्स अनदर फंक्शन। अगर हम हाइजेनबर्ग की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एक ऑपरेटर को किसी हम स्टेट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करके दूसरा स्टेट वेक्टर मिलेगा। डिराक नोटेशन में किसी कैट पे लग के दूसरी कैट मिले हमें, देन हम उसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हमें पता चल गया कि ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हम
क्या देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ऑपरेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स कौन से हमारे पास। तो एग्जाम्पल्स में सिंपली हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटर। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर, जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी क्या खासियत है इस ऑपरेटर की कि जब भी ये किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा तो क्या देगा, हमें एक यूनिट वेव फंक्शन दे। जैसे कि आई को हमने ऑपरेट किया किसी भी वेव फंक्शन साई पे, तो हमें यूनिट मैग्नीट्यूड मिले यहाँ पे। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिटी या आइडेंटिटी ऑपरेटर भी नाम है इसका, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिटी ऑपरेटर। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, ग्रेडियंट ऑपरेटर। ग्रेडियंट ऑपरेटर सिंपली यू नो दैट दिस इज, तो ये ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है, डेल किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट होके कैसे ऑपरेट होगा हमें पता है, कर्ल साई और कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल साई और कर्ल वाई जे कैप, कर्ल साई और कर्ल जेड के कैप। इस फॉर्मेट में ये अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्रेडियंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर मोमेंटम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर कैसे होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोमेंटम को, P। तो P को हम कैसे लिखेंगे कि P अगर किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो क्या मिलता है हमें, माइनस आयोटा एच कट डेल साई। सो दिस इज P ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। उसके बाद लैप्लासियन ऑपरेटर। सो नेक्स्ट इज लैप्लासियन ऑपरेटर। यहाँ पे विजिबल है इतना नीचे, लेट मी चेक, यस इट इज विजिबल। सो लैप्लासियन ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वेयर। सो जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है डेल स्क्वेयर साई, सो इट विल गिव कर्ल स्क्वेयर और कर्ल एक्स स्क्वेयर साई प्लस कर्ल स्क्वेयर और कर्ल वाई स्क्वेयर साई प्लस कर्ल स्क्वेयर और कर्ल जेड स्क्वेयर साई। सो दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज पैरिटी ऑपरेटर। सो पैरिटी ऑपरेटर सिंपली P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। P कैपिटल P, इसमें स्मॉल p था मोमेंटम में, तो कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा P साई R, अगर ये पोजीशन का फंक्शन है तो क्या करता है, ये इन्वर्ट कर देता है पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स इन्वर्जन, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, पैरिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है, लीनियर ऑपरेटर, तो ये एक टाइप का ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेशन को ओबे करे। जैसे कि लेट से कि हमारे पास ए कोई लीनियर ऑपरेटर है, तो इसको क्या ओबे करना चाहिए, ए कोई लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर है कब, अगर ये चीज है देन साई 1 एंड साई 2 को किन्हीं दो फंक्शंस पे अगर ये ऑपरेटर ऑपरेट होता है, तो अगर ये इस चीज के इक्वल आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए इसने, ए सी साई, दिस इज इक्वल्स टू सी ए साई।
अगर ये दो कंडीशंस कोई ऑपरेटर फुलफिल कर रहा है तो वो ऑपरेटर कैसा है हमारे पास, लीनियर ऑपरेटर। सी जहाँ पे क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। सी कोई ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, सी सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से अगर इस तरीके की ये वाली कंडीशन और ये एसोसिएटिव लॉ, ये दो प्रॉपर्टीज अगर कोई ऑपरेटर ओबे कर रहा है देन वो लीनियर ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर या जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम अभी लिख के आ चुके हैं, हैमिल्टोनियन -h²/2m del स्क्वायर प्लस v r, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर भी हम लिख चुके हैं। तो ये सारे क्या हो गए हमारे ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। क्या है ऑपरेटर, एक टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी एक फंक्शन पे ऑपरेट होकर उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, सिंपली वो ऑपरेटर होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स के कैसे, मतलब इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। तो प्रोडक्ट, तो पहली बात क्या है, प्रोडक्ट क्या है कि नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या, अगर हमारे पास ए एंड बी कोई भी दो ऑपरेटर्स हैं देन ए ऑपरेटर बी दिस इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। क्या इसका मतलब हुआ कि लेट से कोई हमारे पास साई फंक्शन है तो उस पर इस तरीके से ये ऑपरेट करा रखा है हमने, और एक हमने इस तरीके से ऑपरेट करा रखा है, एक बार इस तरीके से ऑपरेट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये दोनों सेम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले बी ऑपरेट होगा, उसके बाद जो चीज आएगी उस पर ए ऑपरेट होगा ऑपरेटर, और यहाँ पे ए ऑपरेट होगा उसके बाद इसको बी को ऑपरेट कराएंगे। तो ये बराबर आ जाए, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, आ भी सकता है इन केस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये कम्यूट नहीं करते, इनका ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ से क्या निकल के आया कि ऑर्डर मैटर्स, कि किस ऑर्डर में रख रखा है ये चीज मैटर करती है, ऑर्डर मैटर्स। तो आपको इनका ऑर्डर देखना पड़ेगा, उस ऐसे नहीं लिख सकते ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर दिस इज इक्वल्स टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। तो ये किन्हीं दो ऑपरेटर्स के केस में है। उसके बाद है नॉन कम्यूटेटिव, बट ये एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव तो होते हैं ये, एसोसिएटिव मतलब कि लेट से कोई हमारे पास तीन ऑपरेटर हैं ए बी एंड सी, तो ये चीज हमारे पास होल्ड करेगी कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एंड सी ऑपरेटर को अगर हमने किसी फंक्शन पे ऑपरेट करा है तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी एंड दिस इज ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर। ये वाली बात ट्रू होगी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं बट कम्यूटेटिव को फुलफिल नहीं करते। तो ये था ऑपरेटर के विषय में, प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने ऑब्जर्वेबल्स देखे एंड ऑपरेटर्स देखे, बिल्कुल सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। स्टिल अगर कोई समझने में दिक्कत है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। In our next lecture, we will discuss about expectation values of the operators, eigenvalues and eigenfunction. Till then, stay tuned. Thanks for watching.